एआई समिट में कांग्रेस के युवा नेताओं ने नंगे होकर प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि हमारे देश की इज्जत को विदेशी मेहमानों के सामने नंगा कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्मार्टफोन हाथ में आने से आप स्मार्ट लग सकते हैं, लेकिन स्मार्ट बन नहीं सकते। लोगों की सोच समझ भी स्मार्ट हो चुकी है फोन आने से, लेकिन भारत की राजनीति की स्थिति अभी भी अपने पुराने दौर में है, जिसकी सोशल मीडिया में हर कोई अब आलोचना कर रहा है। एआई समिट में कांग्रेसी युवा कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतार कर जो प्रदर्शन किया है, उससे हर देशवासी नाराज है। देश में हालिया राजनीति वैसे भी काफी गरमाई हुई थी, पहले यूजीसी को लेकर, जनरल नरवणे को लेकर और फिर अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर। ऐसा दिखाई दे रहा था कि अब टाइम है कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी, लेकिन हालिया हरकतों ने बता दिया है कि कांग्रेस को अभी बहुत होमवर्क करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, देश का हालिया माहौल और लोग कह रहे हैं। कांग्रेस को पता ही नहीं है कब, कहां, क्या और कैसे करना है। यूजीसी एक्ट को लेकर देश में मोदी सरकार के खिलाफ सवर्ण काफी भड़के हुए हैं। स्थिति यह थी कि पीएम मोदी की दीवानगी लोगों के सिर से ऐसी उतरी कि बीजेपी भक्त भी पीएम मोदी को गाली दे रहे थे। किसी भी विपक्षी पार्टी के पास इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने ना तो इस मुद्दे को संसद में उठाया और ना ही इस बिल के खिलाफ राहुल गांधी का कोई बयान सामने आया है। इनको बस ये पता है कि मोदी का विरोध करना है, लेकिन कब, कहां, कैसे करना है इनको नहीं पता और इन्हें समझ भी नहीं आता और शायद ये समझ भी नहीं पाएंगे। आजकल हर व्यक्ति स्मार्टफोन चलाता है और ये स्मार्टफोन और इसके ऐप हर महीने अपडेट होते हैं। कुछ नए फीचर ऐड होते हैं, पुराने फीचर हट जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की हद ये है, ये अभी नोकिया की राह पर है। हर जगह इनकी फजीहत होती है और ये फजीहत के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बेइज्जती नहीं बल्कि देश की साख को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ये मैं नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति कह रहा है जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है। वो लोग भी कह रहे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आए, लेकिन कैसे, ये राहुल भरोसे तो लगता नहीं दिखाई दे रहा। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी आपको हम बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, नीति निर्धारक और सरकारी अधिकारी शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 100 से अधिक देशों की भागीदारी थी और पंजीकरण लगभग 35,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया था, लेकिन कांग्रेस ने यहां नंगे होकर जो प्रदर्शन किया, फजीहत करवा दी। फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, स्पेन के राष्ट्रपति, लिंक्टेनस्टाइन के राजकुमार, श्रीलंका के राष्ट्रपति, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति और कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि जैसे कि नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड के नेता इसमें शामिल थे। विश्व टेक और एआई उद्योग नेता इसमें शामिल थे। कई शीर्ष स्तरीय टेक कंपनियों के प्रमुख भी आए, जैसे सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ है, सैम एल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं, मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं, शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं, नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के सह संस्थापक और साथ ही यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख भी इसका हिस्सा थे। कई विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय शोध संगठन और नीति संस्थान के प्रमुख सदस्य इसमें शामिल थे। यह कार्यक्रम भारत की तकनीकी शक्ति और एआई के क्षेत्र में उभरती भूमिका को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आयोजित किया गया था। भारत अब तक विश्व के लिए एक बाजार था, एक ऐसा बाजार माना जाता है कि जहां सब कुछ बिक सकता है, जो कहीं ना बिके वो भारत में बिकेगा। लेकिन ऐसे सम्मेलन भारत की साख बढ़ाते हैं और दुनिया देखती है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नेतृत्व करता है। ऐसा सम्मेलन जहां भारत की साख बढ़ रही है, वहीं आप नग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए आपकी सोच क्या है। सरकार की नीति अच्छी नहीं है, मान सकते हैं, बेरोजगारी है, हम वो भी मानते हैं, हमें प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन भाई कहना संसद में है, रैलियों में है, इन मेहमानों को क्यों डराया जा रहा है? इनको अपना नंगा नाच क्यों दिखा रहे हो? अभी मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें मोदी से बेहद नाराज व्यक्ति इस सम्मेलन की खामियां गिनवा रहा था, लेकिन उसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय इवेंट में ये जो कांग्रेस ने किया है, उससे विदेशों में भारत के खिलाफ मीम सामग्री पहुंच गई है। अगर देखा जाए तो भारत में 90% लोगों को एआई का अभी ए तक नहीं मालूम है, लेकिन उन्हें यह पता है कि घर की लड़ाई की भनक बाहर किसी को नहीं लगने देनी चाहिए। कांग्रेस ऐसा नहीं जानती।
वहीं जहां बीजेपी इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने की साजिश बता रही है, तो कांग्रेस का कहना था कि युवाओं की बेरोजगारी और नीतिगत विरोध की अभिव्यक्ति थी। ठीक है, लेकिन नंगे होकर क्यों? सवाल यह भी है कि क्या इस तरह का प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है या फिर सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन मंच और तरीका दोनों का महत्व होता है। जब कोई कार्यक्रम वैश्विक स्तर का हो, जहां विदेशी निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद हों, तब इस तरह का विरोध क्या संदेश देता है? आलोचकों का कहना है कि इससे भारत की सॉफ्ट पावर पर असर पड़ता है। समर्थक कहते हैं कि यदि युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो वे जहां मौका मिलेगा वहीं बोलेंगे। युवा कांग्रेस का यह कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, विदेशी मेहमानों के सामने नंगे होकर। अब सोचिए कि आपके घर में लड़ाई चल रही है, कुछ मेहमान आ जाएं तो आप क्या करेंगे? घर की बातें उन्हें बताएंगे, झगड़े का कारण बताएंगे या चाय पानी की व्यवस्था करेंगे? कांग्रेस की ये पुरानी आदत है। इस बार कांग्रेस के समर्थक भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी पर पहले भी बीजेपी देशव्यापी बयानबाजी के आरोप लगाती रही है। कोलंबिया जाकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव है। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के नीतिगत फैसलों पर सवाल उठाए थे और तब सवाल उठे थे। याद करिए 2018 की यूके यात्रा, जब राहुल गांधी वहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर कहा था कि भारत में संसद और संस्थाओं पर लगातार दबाव है। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारत में लोकतंत्र अंडर अटैक है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और मीडिया न्यायपालिका पर दबाव है। 2023 में अमेरिका की यात्रा पर फिर राहुल गांधी गए और उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर की चिंता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अब प्रश्न खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी इसे अपनी सरकार के खिलाफ विरोध बताते हैं तो बीजेपी कहती है कि राहुल इससे भारत की वैश्विक छवि खराब करते हैं। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी ऐसा करती थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने भी विदेश में जाकर सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी, कई आरोप लगाए थे, सवाल खड़े किए थे और सीधे सरकार को नहीं घेरा था उन्होंने, ये बात है। लेकिन क्या बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के समय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस तरीके का विरोध किया है? नहीं किया है। आप याद करिए 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। गेम्स से पहले भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी पर घोटाले के आरोप लगे और बाद में जांच भी हुई। बीजेपी ने उस समय संसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सड़क पर जमकर विरोध किया था, लेकिन गेम्स के उद्घाटन या समापन कार्यक्रम में कपड़े उतारकर मंच पर कोई भी कार्यक्रम करके और कार्यक्रम को बाधित करने का काम नहीं किया था। क्या विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार की आलोचना करनी चाहिए? राजनीतिक परंपरा में कई देशों के नेता विदेशों में भी अपनी सरकारों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति के लिए यह मुद्दा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय निवेश, कूटनीतिक संबंध और तकनीकी सहयोग सब कुछ धारणा पर ही निर्भर करता है। एआई समिट में हुआ प्रदर्शन निश्चित ही विवादास्पद था, मंच वैश्विक था, तरीका असामान्य था और संदेश राजनीतिक था। भारत आज टेक्नोलॉजी, कूटनीति और आर्थिक शक्ति के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई समिट जैसे आयोजन देश की क्षमता को दुनिया के सामने रखते हैं। ऐसे समय में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन तरीका, समय दोनों पर बहस होनी चाहिए। अटल जी के शब्द हैं, लोकतंत्र में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां असहमति की आवाज भी और उपलब्धियों का प्रश्न और जश्न दोनों मनाया जाता है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या ये सब स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत है? जिस तरह से नंग धड़ंग होकर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया, आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताएं।